नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और साथ ही कॉर्पोरेट के साथ पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। डीमैट खाता धारकों के लिए राहत की खबर है। सेबी ने डीमैट खातों में पैन और बैंक डिटेल्स को अपडेट करने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब डीमैट खाता धारक अपने पैन और बैंक डिटेल्स को 31 दिसंबर 2023 तक अपडेट करवा सकते हैं। पहले ऐसा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी। इसके साथ ही सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने वाले नियम को भी आसान बना दिया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोड़ना स्वैच्छिक होगा, जबकि पहले ऐसा करना अनिवार्य था। सेबी ने डीमैट खातों में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए भी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। डिजिटल भुगतान की संख्या अगस्त में 10 अरब तक पहुंचने में यूपीआई का सबसे बड़ा योगदान रहा। ग्राहकों ने दुकानदार को किए जाने वाले लेन देन में सबसे ज्यादा यूपीआई का ही इस्तेमाल किया है। वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में यूपीआई से 15.1 करोड़ लेन देन किए गए। ये संख्या इस साल अगस्त में बढ़कर 10 अरब से भी ज्यादा है। इसके पीछे P2M लेन देन में हुई जबरदस्त तेजी का अहम योगदान रहा। जनवरी 2022 में P2M का हिस्सा कुल यूपीआई लेन देन में 40.3% था। यह अनुपात बढ़कर जून 2023 में 57.5% हो गया। घरेलू शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली होने से सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई है। सेंसेक्स 78 अंक की गिरावट के साथ 65,945 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 14 शेयर नुकसान में जबकि 16 लाभ में रहे। निफ्टी भी 9 अंक की गिरावट के साथ 19,664 अंक पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा से पहले मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के एक बार और नीतिगत दर में वृद्धि की आशंका से आईटी कंपनियों में गिरावट बढ़ गई है। रुपए में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। मंगलवार को ये डॉलर के मुकाबले 14 पैसे टूटकर 83.27 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में कमजोरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते रुपया कमजोर हो रहा है। कमजोर एशियाई बाजारों और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने के बीच मजबूत डॉलर के कारण रुपए में गिरावट आई है। कमजोर रुपए से सरकार और आरबीआई दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। महंगे रुपए से देश से आयात महंगा हुआ है। इसके साथ ही एक बार फिर महंगाई बढ़ने का डर सताने लगा है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 150 रुपए की गिरावट के साथ 59,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले सोमवार को सोना आपको बता दें कि 60,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 850 रुपए की गिरावट के साथ 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $1,912 प्रति ओंस रहा, जबकि चांदी की कीमत गिरावट के साथ $23.05 प्रति ओंस रही। अब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा कंपनियां जल्द ही ऑल इन वन इंश्योरेंस पॉलिसी मुहैया कराएंगी। ये सुविधा बीमा विस्तार योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। बीमा नियामक IRDAI इस योजना को अंतिम रूप देने में जुटा है। साल 2047 तक सबको बीमा उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने में बीमा विस्तार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैंक को अपने ग्राहकों की शिकायत को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों की शिकायतों को सवालों की श्रेणी में ना रखें। अभी तक बैंक ग्राहकों की शिकायतों को सवाल के रूप में वर्गीकृत कर उनके समाधान से बचते थे, लेकिन अब आरबीआई ने ऐसा करने से मना किया है। आरबीआई का कहना है कि ऐसा करने से समस्या को समझने में मदद मिलेगी और उसके खिलाफ सही कदम उठाया जा सकेगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में फ्रेशर्स के लिए नौकरियों के बेहतर अवसर पैदा होंगे। टीम लीज के अनुसार यात्रा, ट्रैवल और होटल इंडस्ट्रीज में फ्रेशर्स के लिए मांग 15% बढ़ने का अनुमान है। पहली छमाही में ये मांग 10% थी। इस सेक्टर में 5 ऐसी भूमिकाएं हैं जहां नए लोगों को नौकरी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये 5 भूमिकाएं हैं: F&B सहयोगी, यात्रा सलाहकार, कार्यक्रम संयोजक, जूनियर शेफ और कारोबार विकास कार्यकारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक बनाए गए अंबानी परिवार के 3 उत्तराधिकारी कोई वेतन नहीं लेंगे। उन्हें सिर्फ निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों में शामिल होने की फीस दी जाएगी। कंपनी ने उनकी नियुक्ति पर शेयर धारकों की मंजूरी लेने के लिए रखे गए प्रस्ताव में ये जानकारी दी है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वित्त वर्ष 2020-21 से ही कोई वेतन नहीं ले रहे हैं। उनके दोनों बेटे आकाश और अनंत, साथ ही बेटी ईशा को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। ईशा अंबानी रिलायंस के खुदरा कारोबार रिलायंस रिटेल का जिम्मा संभाल रही हैं। आकाश अंबानी दूरसंचार कारोबार जियो की कमान संभाल रहे हैं। अनंत अंबानी के पास रिलायंस का ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार है। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो का परिचालन करने वाली ओरेवेल स्टेज को पहली बार सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में 16 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। ये साल ओयो का 10वां वर्ष है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी पहली बार मुनाफा कमाने जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी की परिचालन आय 5,463 करोड़ रुपए रही। ये वित्त वर्ष 2021-22 में 4,781 करोड़ रुपए थी। कंपनी की परिचालन आय लगभग 14% बढ़ी है। कंपनी अपना घाटा भी कम करके 1,286 करोड़ रुपए पर ले आई है। और अब चलते चलते देते हैं आपको आईपीओ से जुड़ा अपडेट। सरकारी कंपनी वेलकॉस लिमिटेड ने आईपीओ लाने की योजना रद्द कर दी है। सरकार की आईपीओ के जरिए कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। वहीं दूसरी ओर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेस्टर्न कैरियर्स को आईपीओ के लिए सेबी से हरी झंडी मिल गई है। दोनों कंपनियों ने मई और जून के बीच सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा करवाए थे। दोनों कंपनियों के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।